सभी को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हिंदू धर्म में हर चीज़ त्यौहार का अपना अलग महत्व होता है। हर त्यौहार को हिंदू धर्म में काफ़ी खास माना जाता है। हर त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, हर त्यौहार की अपनी अलग मान्यता होती है। अब ये लक्ष्मी माता का त्यौहार जो आया है, महालक्ष्मी व्रत, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। अब क्या होता है कि हमारे जो सनातन धर्म में हर व्रत को पूरे नियम पूर्वक रखा जाता है। इन्हीं व्रतों में से एक है महालक्ष्मी का व्रत। महालक्ष्मी व्रत का हिंदू धर्म में काफ़ी बड़ा महत्व है। महालक्ष्मी व्रत पूरे 16 दिन चलता है। एक एक दिन का इसका महत्व होता है। 16वें दिन धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है। और महालक्ष्मी व्रत में हाथी पर बैठी देवी महालक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसी कारण इस व्रत को हाथी अष्टमी या हाथी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह व्रत 31 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो 14 सितंबर तक चलने वाला है। 14 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन भी किया जाता है, जो ये नियम लेके करते हैं 16 दिन का। यह व्रत इसलिए भी खास है क्योंकि यह व्रत जो है पितृपक्ष के दौरान पड़ता है। तो आप चलिए सुनते हैं इस महालक्ष्मी व्रत की कथा। महालक्ष्मी व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वह रोजाना भगवान विष्णु की सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करता था। गरीब ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को अपने घर में निवास करने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वही स्त्री लक्ष्मी जी है और उनके घर आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। भगवान विष्णु की बात मानकर ब्राह्मण ने मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद माँ लक्ष्मी उपले थापने आई। जो कंडे होते हैं ना, जिससे हवन करते हैं, वही। उस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी से अपने घर आने का निवेदन किया। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही किया है, नहीं तो मुझे कौन पहचानता, अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं पहचाना था। तब उन्होंने, वो जो ब्राह्मण था, लक्ष्मी जी से कहा कि वह पूरे 16 दिनों तक लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करें। फिर 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। गरीब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी की बात मानकर 16 दिनों तक विधि विधान से महालक्ष्मी व्रत किया। फिर 16वें दिन उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपनी मनोकामना मांगी। महालक्ष्मी व्रत के कारण लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूरी की और उसका घर धन धान्य से भर गया और महालक्ष्मी की असीम कृपा हुई। अब जान लेते हैं कि महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो महालक्ष्मी व्रत के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर क्या है, इसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। फिर क्या करना है, संकल्प लेने के बाद प्रार्थना करें, और व्रत उनके आशीर्वाद के बगैर पूरा नहीं होता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर उनके चित्र के सामने ईशान कोण में स्थापित करें। उनकी मूर्ति या पटचित्र को स्थापित करते समय चौकी या मेज पर पीले रंग का आसन बिछाएं और उसी पर वह मूर्ति को स्थापित करें। फिर उसके बाद माता की प्रतिमा, उस जो आपने आसन बिछाया है उसके ऊपर गंगा जल से, माता की जो प्रतिमा है उनको गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उसमें बिठा लें। इसके बाद प्रतिमा पर रोली, चंदन, केसर, हल्दी आदि से
तिलक करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को फल फूल मिष्ठान पान सुपारी इलायची लौंग नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और पूरे घर में प्रसाद आरती को घुमाएं और फिर सबको प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार अगर आप कल महालक्ष्मी व्रत का ये पूरे नियम के साथ अगर आप पालन करते हैं तो आपके ऊपर माँ भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आपके घर में वास करेंगी वो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक सत्य घटना या किसी धार्मिक कहानी व्रत त्योहार की कथा को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।